हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। मित्रों, प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लाभ भाव में मित्रों सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। 14 अक्टूबर को यह पड़ेगा। आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। खुशखबरी की आपको मित्रों ये बात बता दें कि ये ग्रहण आपके 12वें आपके एकादश भाव में पड़ेगा जरूर, लेकिन इसका प्रभाव भारत में बहुत कम रहेगा। भारत के जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो ध्यान से सुने कि आपके ऊपर ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो वो समझने के लिए इस प्रोग्राम को अवश्य पूरा देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें हम उपाय भी आपको बताएंगे कि क्या उपाय करिए और जब ग्रहण पड़े तो क्या करना चाहिए। ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक इस प्रोग्राम में समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपके लाभ भाव का स्वामी, आपके व्यापार बिजनेस व्यापार का स्वामी आपके लाभ भाव में प्रभावित हो रहा है, अर्थात आपका व्यवसाय या आपका कैरियर आपका प्रभावित हो रहा है आपके लाभ भाव में। मित्रों, यहां पर कुछ चीजें आपके साथ अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। इस दोनों बात की बहुत विशेष तरीके से चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर यही सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर प्रभाव सबसे ज्यादा किस चीज पर डालेगा, बिजनेस व्यापार में डालेगा या लाभ में डालेगा, इस बात की हम चर्चा करेंगे। और देखिए, ये आपको आगे प्रोग्राम में बढ़ने से पहले आपको ये भी हम बताते चलें कि ये कब से कब तक रहेगा, इस चीज को भी थोड़ा सा समझाते चलें आपको। मित्रों, तो ये 14 अक्टूबर 2023 यही कुछ दिन, और मित्रों इसका प्रभाव बाद में भी रहेगा। ये नहीं कि इसका प्रभाव बाद में ना रहे, तो इसका प्रभाव मित्रों बाद में भी रहेगा। तो बाद में जब प्रभाव रहेगा तो आपको विशेषकर और सावधानी आपको बरतनी होगी। बाद में कितने दिन रहेगा, बाद में ये मित्रों 15 दिन तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 15 दिन तक विशेष इसका ध्यान रखना होगा कि क्योंकि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो वो 1 महीने तक असर देता है, लेकिन 15 दिन तो आपको लॉजिक सी बात है, 15 दिन सावधानी रखने की बात है। ये खगोलीय घटना है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में इसको जो है उस चीज से देखते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है तो कहीं ना कहीं शुभ अशुभ दोनों चीजें फल देता है। तो वृश्चिक राशि वालों के ठीक लाभ भाव में पड़ने जा रहा है। तो मित्रों यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें अच्छी भी होंगी। और ये मित्रों रात्रि 14 अक्टूबर को रात्रि 8:34 से प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि 8:34 पर यह प्रारंभ हो जाएगा और यही मित्रों 2:25 तक रात्रि रहेगा। तो रात में यह ग्रहण पूरा पड़ जाएगा। तो इस पीरियड में आपको विशेषकर सावधानी किस चीज पर बरतनी चाहिए। मित्रों, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती हमारी माताएं बहनें हैं, वो अपने पेट पर थोड़ा सा गेहूं अवश्य लगा लें। अच्छा, सब्जी काटना, पूड़ी बनाना, रोटी बनाना, कोई भी काम जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ना करें, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। शायद आपको ये बात पहले भी पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दोहरा रहे हैं। अच्छा, अपने घर में आपके जो पानी की टंकी है ना, उस पानी की टंकी में थोड़ा सा तुलसी का पौधे की एक पत्ती जरूर डाल दें। तो तुलसी के पौधे की एक छोटी सी पत्ती उसमें अवश्य डाल दीजिएगा, जो आपकी पानी वगैरह जो टंकी है उस पर। और मित्रों, अपने घर के जहां पर आप पूजा वगैरह करते हैं, जो आपके पूजा का स्थान है, उस स्थान को आप जो है कपड़े से, अगर वो ढक नहीं सकते तो उसे कपड़े से, मतलब जो है आपको वहां पर पर्दा नहीं है तो आप कपड़े से जरूर झांक देना। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इस चीज को बेहद ध्यान रखना कि कपड़े से उसको, जहां पर आप पूजा पाठ आपके जो भी आपके इष्ट हैं वहां पर जो है कपड़े वगैरह से झांक देना, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं कि ये आपको कितना फायदा देकर जाएगा और कितना क्या करेगा। देखिए, ग्रहण का मतलब है अशुभ, ग्रहण का मतलब क्या है, सीधा सीधा होता है अशुभ। तो आपके यहां पर पड़ेगा तो देखिए, बिजनेस व्यापार में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा, यहां पर ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, लेकिन देखा जाएगा जिस भाव में पड़ रहा है उस भाव में। तो यहां पर लाभ की जो मित्रों आपके पैरों में कोई दिक्कत परेशानी है तो वो थोड़ा दिन, 2-4 दिन, 10 दिन आपको जो है परेशान कर सकती है। साथ ही साथ में आपको अपने भाई बहनों से आपको मधुरता बनाकर रखनी होगी। अपने भाई बहनों से आप मधुरता बनाकर रखिए, उनसे किसी भी बात का वाद विवाद मत करिएगा। आपके जो भाई बहन हैं उनसे मधुरता बनाकर रखिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में आकर किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करना है। ये पता लगा कि मुझको इसमें लाभ होगा किसी ने कहा, तो आपको बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना होगा। उस चीज को अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही आपको मित्रों कदम उठाना होगा। जल्दबाजी में आकर और बिना सोचे समझे आप किसी प्रकार का भी अगर कदम उठा देंगे तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ी सी हानि उठानी पड़े। इसलिए आपको जो है कोई भी काम करें तो उसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही करना होगा। जल्दबाजी में आकर किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद में आपको साथ ही साथ मित्रों आगे आपको समझाते चलें
कि ये आपको धन की प्राप्ति थोड़ी बहुत करवा सकता है, धन की प्राप्ति करवा सकता है। धन की प्राप्ति ऐसे करवा सकता है, फंसा हुआ धन निकलवा सकता है, या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, या आपका सैलरी वगैरह रुकी है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दे सकता है। अच्छा, बिजनेस व्यापार का स्वामी है, बिजनेस व्यापार का स्वामी है, बिजनेस व्यापार पर कोई भी असर इसका ज्यादा देखा नहीं जाएगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 जो लोग पढ़ाई, शिक्षक, पढ़ाई जो विद्यार्थी वगैरह हैं उनको विशेषकर ध्यान, पढ़ाई जिनकी पढ़ाई जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, यानी पढ़ाई में उनका मन बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, बहुत सारा काम भी वो पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप जॉब वगैरह चाह रहे थे तो वो भी हो सकता है संभव, इस ग्रहण के कारण हो सके संभव हो सकता है। ये यहाँ पर कुछ चीजें आपके साथ में अच्छी रहेंगी। विशेषकर आपको वाहन वगैरह से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में आपको क्रोध बस आकर कोई भी काम, कोई भी क्रोध बस आकर छोटी छोटी बातों पर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। आपको छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना है मित्रों, इस चीज का बेहद ध्यान रखना है आप लोगों को। छोटी छोटी बातों से ही आपका कहीं ना कहीं बिगाड़ हो सकता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि थोड़ी गुस्सा मित्रों क्या होता है, गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है और आके चला जाता है, फिर बाद में हमें एनालाइज होता है कि हमने गुस्से में आकर ये क्या कर दिया। तो उस चीज को हम पहले ही अगर सोच लें कि हमारा इस गुस्से में हम ये काम बिगाड़ेंगे फिर हमारा आगे क्या होगा, उस चीज को हम पहले से ही थोड़ा सा सोच लें तो मित्रों कोई भी काम हमारा बिगड़ नहीं सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर गुस्से पर भी अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद में साथ ही साथ में मित्रों आगे हम आपको यह भी बताते चलें कि इसका प्रभाव क्या रहेगा। इसका प्रभाव मित्रों आपको इसके उपाय क्या करने चाहिए। तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सबसे पहली चीज है कि सूर्य ग्रहण पड़ जाने के बाद में आपको मित्रों गेहूं का दान करिए, गेहूं का दान करिए। आप गेहूं का दान करने से सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। आप गेहूं का दान करिए, इससे कोई भी असुर, गेहूं का दान करिए, साथ ही साथ में आप गुड़ का दान करिए, गुड़ अर्थात मिठाई, गुड़ का दान करिए, इससे भी गुड़ का दान करने से भी कोई भी इफेक्ट, चावल का दान करिए, चावल का दान करने से भी कोई भी ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। अच्छा, वहीं पर ये ग्रहण जब पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आप जब ग्रहण पड़ जाए तो उसके बाद में आप एक लोटे में जो है गंगा जल लीजिए, किसी भी पात्र में आप जो है गंगा जल ले सकते हैं, किसी पात्र में आप गंगा जल लीजिए और तो आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, जो भी आपका तुलसी का पौधा है, उस पौधे से नंबर लगाइए, छिड़कने में, जल छिड़कने में उस पौधे से नंबर लगाइए। उस पौधे से आप नंबर लगाएंगे तो सही रहेगा। वहां से नंबर लगाकर आप जो है पूरे घर में आप गंगा जल को जो है छिड़किए, पूरे घर में जो है आप गंगा जल छिड़किए। नंबर कहां से लगाना है, नंबर अपने घर के, जो आपके घर के में तुलसी पौधा है वहां से आप नंबर लगाइए। बाकी इसका इफेक्ट जो रहेगा मित्रों वो 10% से नीचे रहेगा। जो भी आपको दिक्कत परेशानी होगी, आप कुछ भी होगा तो ये 10% से नीचे रहेगा, क्योंकि ये जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा, तो इसका प्रभाव भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज है मित्रों। अब आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा प्रोग्राम। अब आप किसी अन्य प्रोग्राम में हम पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए।